हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं निधि और आज का व्लॉग कल के वीडियो के आगे का पार्ट ही है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी दूंगी और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया भी शेयर करूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हवा चल रही है बहुत ही अच्छी और मौसम बहुत अच्छा हो गया। अभी थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी, पिछले वीडियो में आपने देखा ही था। और अभी मौसम ऐसा हो गया, बट मुझे पूरा विश्वास है देखिए रोड सूख गई है, तो मतलब बारिश अभी काफ़ी देर तक नहीं आएगी। बट जैसे ही मैं कपड़े डालूँगी ना, मुझे पूरा यकीन है कि मेरे कपड़े डालते ही बारिश होने लग जाएगी। तो मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ कि कपड़े यहाँ डालूँ या फिर अंदर स्टैंड पे डालूँ। सोच कर बताती हूँ मैं आपको। तो मुझे ना, मैंने पिछला वीडियो जो शेयर किया था उसमें बताया था फॉर्मूला मिल्क स्टार्ट किया है मैंने। तो कौन से स्टार्ट किया, ये क्वेश्चन पूछ रहे थे आप लोग कि मैं कौन सा फॉर्मूला मिल्क दे रही हूँ। तो वैसे तो 2-3 है। नैन प्रो भी बहुत अच्छा है और ये लैक्टोजन है। ये डॉक्टर से मैंने पूछा था तो उन्होंने भी यही बोला है। आरएफ के टाइम पर लैक्टोजन मैंने दिया था तो आरएफ को पसंद नहीं आया था, उसको मैंने नैन प्रो दिया था। वही पूरा जब तक भी उसने फॉर्मूला मिल्क लिया है वो नैन प्रो ही लिया है। अदरवाइज ये यहाँ पर हमारे हॉस्पिटल जब मेरी डिलीवरी हुई थी ना, तब मैंने ये खरीदा था, तो यूज़ तो हुआ नहीं था। तो मेरा एक इंटरेस्ट ये भी था कि मैं ये पैकेट एटलीस्ट ख़त्म कर दूँ। तो मैं थोड़ा ही थोड़ा दे के इसको ख़त्म कर दूँगी ताकि वेस्ट ना हो, क्योंकि ये 6 मंथ तक ही दिया जा सकता है, स्टेज 1 है इसलिए। तो अभी देखिए मैं ख़त्म कर दूँगी और देखूँगी इससे कुछ बेनिफिट भी अगर हो रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं तो नुकसान तो कुछ है नहीं, बच्चों के लिए ही है। तो ये मैंने ख़रीदा था इसलिए मैं ये दे रही हूँ। फॉर्मूला अगर शायद ये मेरे पास नहीं होता तो मैं फॉर्मूला मिल्क देती भी नहीं, बट क्योंकि मेरे पास है भी और मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा मैं उसे दूँगी तो शायद उसको वो थोड़ा और तगड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए मैं ये 30 ml सिर्फ देती हूँ, 2 स्कूप तक ही देती हूँ। 1 स्कूप 30 ml का होता है, सॉरी 1 स्कूप देती हूँ, 1 से 1.5 स्कूप मैं उसको देती हूँ। तो 30 to 40-50 ml तक अभी मैंने 2 बार ही दिया है, तो 30 ml दिया है, बट 40-50 ml तक डॉक्टर ने बोला है कि 60 ml 30 to 60 ml तक आप एक बार में उसको ऑफर करो आफ्टर ब्रेस्ट मिल्क। अगर वो लेता है, इंटरेस्टिंग वे में ले रहा है, मतलब इंटरेस्टेड है लेने में, तो आप उसे दो। अगर वो मना कर रहा है, नहीं ले रहा है, तो फोर्सफुली देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मेरे डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया है, तो मैं वही उसी को फॉलो कर रही हूँ। बेसिकली इस टाइम पर बच्चों को फोर्स वाला, मतलब ऑन डिमांड फीड देना होता है, फोर्स वाला फीड नहीं देना होता है। अदरवाइज फिर वो स्पिट वगैरह करते हैं। तो यश का प्रॉब्लम है कि वो स्पिट वगैरह करता है, तो डॉक्टर ने यही बोला कि उसको डिमांड फीडिंग देनी है, जब वो मांगे तभी उसको देना है। ज़बरदस्ती की टाइम हो गया, 2 घंटे हो गए तो मैं से फीड देने लग जाऊँ, ऐसा नहीं करना है। तो मैं वो सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रही हूँ। हाँ, इम्प्रूवमेंट है उसमें, और वैसे भी 6 मंथ तक काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाता है जो बच्चे स्पिट करते हैं। कुछ कुछ बच्चों को 1 ईयर तक भी थोड़ा थोड़ा चलता रहता है, बट हाँ मोस्टली 6 मंथ तक बच्चों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है। तो इसके में भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, बट एकदम ऐसा नहीं कि स्पिट बिल्कुल ही नहीं करता है, ऐसा नहीं है, स्पिट करता है बट थोड़ा कम हो गया है। तो ये है, ये वाला लैक्टोजन मैं ले रही हूँ, यश को दे रही हूँ। उसके बाद हो सकता है मैं नैन प्रो पे स्विच कर जाऊँ, बिकॉज मैंने आरव को नैन प्रो दिया था। तो मैं लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगी। आपको ना अपने बच्चे की एज के हिसाब से फॉर्मूला मिल्क देना होता है, ये इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। चोरी, ओहो, यश का मुंह देखो, यश का मुंह देखो कैसा हो गया। क्या हो गया, रो रहे हो भैया? इतना सुंदर सा गाना गा रहे हैं। आप बैठ जाओ, मैं आ गई हूँ। हाँ कर लो प्यार। यश नीना करके उठ गया, नीना करके उठ गया। हाँ चलो जा, चलो चलो जाओ, अपना होमवर्क कंप्लीट करो। चलो चलो, ये देखो ये यहाँ पर लेकर के बैठा हुआ है और अभी तक नहीं किया। अभी चलो कंप्लीट करो बेटा। खाना वाना हमारा हो चुका था और उसके बाद मशीनरी मेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली थी। साइकिल मैंने एक्स्ट्रा ड्राई पे ही लगा दिया था। तो यहाँ से कपड़े का स्टैंड जो है वो मैं खाली कर रही हूँ। बाहर धूप तो है, लेकिन मैं ज़्यादातर कपड़े जो है ना वो अंदर ही स्टैंड पे डालूंगी। और मैंने एक बेडशीट धोई थी तो वो मैं बस बाहर डाल दूँगी, जिससे कि थोड़ा सा धूप है और हवा से वो सूख जाएगी। तो ये सारे कपड़े मैंने यहाँ पर उठा करके अंदर रख दूँगी। और मैं क्या करती हूँ ना, सारे कपड़े जो है ना 2-3 दिन के इकट्ठे कर ले रही हूँ और फिर इकट्ठे एक बार बैठ करके फोल्ड करती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं ऐसे ही मैनेज कर रही हूँ। और ये है मेरी ओट एंड कोकोनट पीनट वाली कुकी, बहुत टेस्टी है ये। मैं अभी कुछ टाइम पहले लेकर के आई थी ना, तो अच्छी लगी मुझे। तो इसमें ओट्स है, पीनट है और वो है कोकोनट है, तो मज़ेदार है। तो यही है, यहाँ पर मैं बीच बीच में स्नैकिंग कर रही हूँ। आजकल मैं बहुत ज़्यादा इस तरीके से खाने लग गई हूँ। तो
अभी मशीन मेरी डन हो ही गई थी, तो मैंने कहा पहले ना मैं ये बर्तन लगा लेती हूँ और किचन साफ़ कर देती हूँ, जो भी मुझे क्लीनिंग करनी है, क्योंकि डिनर तो मेरा प्रिपेयर हो ही गया था, मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया ही था। शाम को मुझे जाना भी अपनी फ्रेंड के घर पे, तो सब कुछ मैं इस तरीके से करके जाऊँगी। तो बर्तन वगैरह लगा लूँगी ताकि जो मेरी मेड आएगी तो फिर वो बर्तन धोने के लिए बास्केट खाली हो जाएगी। तो ये काम ना मुझे थोड़ा उतना पसंद नहीं आता, बट फिर भी करना तो होता ही है। कपड़े फोल्ड करना और बर्तन लगाना, ये दोनों मुझे काम ना तब इंटरेस्टिंग नहीं लगते हैं, बट करना पड़ता है। तो यही मैं यहाँ पर कर रही हूँ, सारी बास्केट खाली करके वहाँ से पानी वानी सब सुखा दूँगी और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी कपड़े लगाने के लिए। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि यश के बाल काफ़ी ज़्यादा झड़ गए हैं। जब वो हुआ था तो उसके बहुत अच्छे बाल थे और बहुत ही स्ट्रेट भी थे, बट अभी धीरे धीरे उसके बाल काफ़ी ज़्यादा, मतलब 50% से भी ज़्यादा जो है बाल उसके झड़ गए, निकल गए हैं। तो किसी ने कॉमेंट किया था कि क्या ये नॉर्मल है और उनके बेबी के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। तो हाँ, ये बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉर्मल है। 3 मंथ के अराउंड जो बेबी है ना, उसका सर पे एक उसको क्रैडल कैप बोलते हैं, जो एक सर पे एक लेयर जैसी होती है जो निकलती है बालों में से, और उसके साथ में ही जैसे जैसे वो लेयर निकलती है वैसे वैसे ही बाल भी उसके साथ में निकलते रहते हैं। तो ऐसा बोलते हैं कि ये जो जन्म के बाल होते हैं तो ये तो निकलते ही हैं। जब मुंडन वगैरह आप करा लेते हो उसके बाद फिर असली अच्छे से स्कैल्प जो है वो सेट हो जाती है। ये जो ऊपर की एक, जैसे बच्चे की स्किन जब वो पैदा होता है तो स्किन निकलती है ना, धीरे धीरे फिर एक स्टेबल स्किन आती है, नई स्किन जो आती है वो स्टेबल रहती है। वैसे ही सर की भी, स्कैल्प की भी जो स्किन होती है ना वो निकलती है धीरे धीरे। उसके बाद फ्रेश स्किन जब आ जाती है तो फिर वो हमेशा वैसे ही रहती है। तो फिर उसके बाद जो बाल रहते हैं वो फिर नॉर्मल रहते हैं। तो एक्चुअली में ये जो चीज़ है इसको बाल झड़ना नहीं बोलते, क्रैडल कैप बोलते हैं। मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था। तो ये नॉर्मल है। 3 महीने के आसपास जो बच्चे होते हैं उनको क्रैडल कैप होना स्टार्ट हो जाता है, और ये 4, 5, 6 महीने तक मतलब मोस्टली ख़त्म हो जाता है अच्छे से। तो उस मुंडन वगैरह अगर आप पहले करा लेते हो तो पता नहीं फिर ये होता है कि नहीं, लेकिन हाँ ये नॉर्मल है। तो आरव के सब टाइम पे भी जब हुआ था ना, तो मैं फ़र्स्ट टाइम काफ़ी डर गई थी कि यार ये क्या हो रहा है इसके सर पे, तब मुझे पता नहीं था। बट अभी तो मुझे पता है सारी चीज़ें कि कैसे क्या होना है, तो इसलिए इस बार कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई और ये होता ही है। तो मेरे तो बाल झड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो मेरे तो पता नहीं कब रुकेंगे। लेकिन हाँ, किसी ने पूछा भी था कि कब तक मॉमीज़ के बाल कब तक झड़ते रहते हैं, तो यार 6 मंथ तक तो देखो चलता ही है, उसके बाद धीरे धीरे कम होता है। कुल मिला के साल भर तक का आपका ये पोस्ट प्रेगनेंसी फेज़ जो है ना वो चलता ही रहता है, किसी ना किसी तरीके से आपको याद दिलाता रहता है कि हाँ आपने बेबी डिलीवर किया था। 1 साल का जब बच्चा हो जाता है ना तब स्टेबिलिटी आती है, फिर आपकी लाइफ थोड़ी सी बैक टू नॉर्मल हो जाती है। तो ये यहाँ पर अब मैं किचन जो है वो थोड़ा सा पोछा पाछी कर दे रही हूँ, साफ़ सफाई कर दे रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग भी अब सब जगह करनी है, बिकॉज़ दिवाली भी आ रही है और वैसे भी अभी काफ़ी टाइम हो गया है कि क्लीनिंग वगैरह हुई नहीं थी सच। तो मैं सोच रही हूँ कि कर लूँ, लेकिन अभी तो कहाँ, अभी प्लान ही कर रही हूँ। तो ये मेरा कपड़े का स्टैंड है ना, ये मेरा मतलब बहुत बड़ा एक बोलते हैं कि एस्केप है बारिश में। इसमें आराम से बड़े कपड़े, छोटे कपड़े, कोई भी कपड़े डाल दो। इसका भी ना रिव्यू मैंने शूट तो कर रखा है, अनबॉक्सिंग वगैरह, रिव्यू वगैरह सब, लेकिन मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ। और मैंने आप लोगों से बोला भी था कि अगर आपको लेना है तो आप मुझे कमेंट करके बताना। तो फिर मेरे पास ना, जैसे आप लोग के कुछ कमेंट आ जाते हैं ना, तो फिर मुझे लगता है यार कोई पूछ रहा है, कोई जानना चाहता है, किसी की मदद होगी, तो फिर मेरे को शेयर करने में थोड़ा सा वो हो जाता है कि करना ही है मुझे। अदरवाइज़ फिर टॉपिक्स और बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रहती है, बट वही है कि धीरे धीरे आलस आ जाता है, तो मैं उतना शेयर नहीं कर पाती हूँ आप लोग के साथ। लेकिन हाँ, अगर आप कुछ पूछते हो, मुझे लगता है कि यार मेरी ये चीज़ जानने में कोई इंटरेस्टेड है या किसी की हेल्प हो जाएगी, तो फिर मैं उसे एज सुन एज़ पॉसिबल शेयर करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े धो दिए थे, एक बेडशीट थी, और ये बड़े बड़े कपड़े आज मैंने काफ़ी धुले, मतलब मेरे हस्बैंड के और हम लोगों के सबके कपड़े काफ़ी हो गए। अभी क्या है, आरव भी स्कूल जाता है तो स्कूल यूनिफॉर्म, यश के 2-3 सेट कपड़े, और साथ में वो मेरे भी 2-3 सेट करवा देता है। और जो मेरे फीडिंग वाली ड्रेसेस है ना, वो थोड़ी मोटी है और थोड़ी बड़ी भी हैं, तो वो धुलती हैं तो सूखने में थोड़ा टाइम लगती हैं, और एक साथ ज़्यादा कपड़े फिर लग नहीं पाते हैं। तो आज लेकिन लग गए थे, आज मैंने पूरे फुल लोड लगा दिया था आराम से। तो ये सारे कपड़े मैं हैंगर पर टांग दूँगी, कुछ ऐसे डाल दूँगी। इसमें काफ़ी ज़्यादा कपड़े आ जाते हैं, आप देख ही रहे हो कि ना ऊपर के 2 जो मतलब रैक है, सिर्फ उस पर ही कपड़े आ गए, नीचे की रैक तो ऑलमोस्ट हमेशा ही खाली रहती है। कभी बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह हुई या ज़्यादा कपड़े सूखे नहीं तो फिर मैं उस पर भी डाल देती हूँ, बट मोस्टली 2 रैक ऊपर की और साइड का वो कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर वही सारे कपड़े मैं डाल दूँगी। यश को भी देख रही हूँ, उधर आरव जो है वो होमवर्क कर रहा है। वो तो एक बार होमवर्क लेके बैठ जाता है तो फिर करते ही रहता है आराम से।
एक बार शुरू करने की देरी है, शुरू वो करता नहीं है, और एक बार जब शुरू कर देगा तो ख़त्म नहीं करता है उसका ऐसे ही है कि कोई भी चीज़ ले लेगा ना, खेलने बैठेगा तो खेलता रहेगा, पढ़ने बैठेगा तो पढ़ता रहेगा, जो काम दे दो वही फिर वो कंटिन्यू करता रहता है। तो ये रोने लगा था तो फिर मैंने उसे अपने पास इस एरिया में ही रख लिया था। अगर वो भूखा नहीं है ना तो वो मुझे देख करके खुश रहता है, खेलता रहता है, लेकिन अगर वो भूखा है तो फिर तो वो किसी की सुनता नहीं है, रो रो के बेहाल कर देता है, और फिर मुझे उसे तुरंत अटेंड करना पड़ता है, उसे फीड देना पड़ता है, तब जाके फिर वो नॉर्मल होता है। मेरे जो दोनों सुपुत्र हैं वो सो रहे हैं अभी मैं सुला के आई हूँ, और 5 बज गए हैं यार। मतलब काफ़ी लेट हो गया है, दोनों खेल रहे थे और 1-2 कॉल्स आ गए थे तो मैं उनसे बात करने लगी थी। तो फिर बच्चों को देखो नहीं तो फिर वो कुछ नहीं सुनते, तो मैं अभी सुला कर के आई हूँ ताकि आधा घंटा वो सो ले, आधा 1 घंटा भी सो लेगा तो हो जाएगा। हम लोग को भी जाना है, एक फ्रेंड है उनके घर पर जाना है, तो मे बी 1 घंटे सो लेंगे, फिर उठ के तैयार होकर हम लोग चले जाएंगे। तो वही है, तो सारे काम जो है, काम तो कभी ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक मेरे जो कपड़े वपड़े डालने का काम था वो हो गया है। और बारिश हो रही थी दिन में, लेकिन अभी देखिए एकदम थोड़ी थोड़ी धूप जैसी निकली हुई है। वेदर मतलब ऐसा है कि पल में शोला और पल में माशा जो बोलते हैं ना, वैसा हो रखा है, कभी भी बारिश हो रही है, कभी भी धूप आ जा रही है। तो एक बेडशीट भी मैंने धोई थी जो मैंने बाहर डाल दी है, बाकी सब कपड़े स्टैंड पर डाल दिए हैं। और ये स्टैंड जो है ना, मेरे पास 2 हैं, आराम से मेरे सारे कपड़े सॉर्टेड हो जाते हैं, दिक्कत नहीं होती है। और मैं आपको ये दिखाने के लिए बैठी थी, ये सीताफल है, इसको कस्टर्ड एप्पल बोलते हैं और इसको शरीफ़ा भी बोलते हैं। कौन कौन शरीफ़ा जानते हैं इसका नाम? यहाँ पे तो सब सीताफल ही बोलते हैं, बट मैं पहले इसको शरीफ़ा ही बोलती थी क्योंकि हमारे उधर दादी के घर के साइड में शरीफ़ा बोलते हैं इसको। तो जो भी है ये दिवाली टाइम पे आता है, तो अब ये मतलब आना शुरू हो गया है। तो मैंने अभी मंगाया था इसको, 3 पीस आए थे शायद, हाँ। तो एक मैंने कल खा लिया था और एक मैं आज खा रही हूँ। मेरा फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट फ्रूट है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो यही मैं खाने बैठी हूँ। उनका फ़ोन आ गया था कि ये बोल रहे थे कि चाय नहीं पियेंगे इनको, क्योंकि मैंने जो ऑफिस में फ्रूट्स दिए थे, मतलब एक पेरू दिया था जिसको मैंने कट किया है 4 पीसेस में, और ये मुझे बोल रहे हैं मैंने आधे खा लिए थे, आधे बचे। मैंने कहा इतने दिए ही मैंने, कितने दिए कि आधे खा लिए और आधे बच गए। तो वही हंसी मजाक हो रहा था। तो मैं क्या सोच रही हूँ, एक्चुअली मैं आप लोगों से एक अपना थॉट भी शेयर करने के लिए बैठी हूँ, क्योंकि यार ये दिवाली, नवरात्रि सब आ रहा है। तो अब क्यों दिवाली पे तो यार सब लोग सफाई करते ही हैं, तो अब मेरे को ही करनी है सफाई। तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा अगर मैं एक एक एरिया क्लीन करना शुरू करूँगी तो दिवाली तक मेरा सारा हो जाएगा। हालांकि 1 महीने में वापस से सब गंदा भी होने लगेगा, बट ये है कि यार देखो सफाई और गंदगी ये तो चलती रहेगी। ऐसा तो है नहीं कि एक एरिया कुछ साफ़ कर दिया वो जीवन भर साफ़ ही रहेगा, करना ही पड़ेगा टाइम टू टाइम। बट मैं ऐसा सोच रही हूँ कि एक मतलब 30 मिनट्स पर डे की क्लीनिंग असाइन करूँ, हर दिन 30 मिनट्स क्लीनिंग करूँगी। और ये 30 मिनट्स में अगर एक कमरा पूरा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, कमरे का एक कॉर्नर ही क्लीन होता है तो भी बहुत अच्छी बात है, कुछ तो करूँगी ना मैं। तो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि एक चैलेंज जैसा लेती हूँ, मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी वीडियोस, जिससे कि आपको भी इंस्पिरेशन मिले। क्योंकि दिवाली का टाइम ऐसा होता है कि सभी लोग क्लीन करते हैं अपना घर, साफ़ सफाई, और इतना बोर, मतलब दिवाली आते ही ना काम भी करना होता है, बट एकदम से ऐसा फील होने लगता है कि यार बहुत सारी क्लीनिंग करनी पड़ेगी, बहुत बिजी होने वाले हैं, एक फीलिंग ऑटो पे आने लगती है। तो वो जो थोड़ा सा है ना, एक मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन मिलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं सोच रही हूँ कि ऐसा ही एक चैलेंज मैं स्टार्ट करती हूँ मंडे से, मतलब मैं संडे से शुरू करूँगी और आप लोगों के साथ मैं वीडियो मंडे को शेयर करूँगी, ऐसा मैंने सोचा है। तो डे 1 से लेकर के हर दिन करूँगी वीडियोस। हो सकता है डेली आए, हो सकता है ऑल्टरनेट डेज पे आए, क्योंकि जब रोज़ हम एक काम असाइन करेंगे तो वो काम हमें करना ही है, और ये चैलेंज है तो मुझे डेली परफॉर्म करना है। बट वीडियो कितनी स्पीड से मैं एडिट कर पाती हूँ वो एक है, जब एडिट हो जाएगा तो फिर मैं डालूँगी। तो आप लोग मुझे बताना कि आइडिया आपको कैसा लग रहा है, क्या मुझे इस पर कंटिन्यू करना चाहिए, आप कितने सपोर्टिव रहोगे, और आपका कोई सजेशन हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और प्लीज़ ज़रूर से कमेंट करना और बताना मुझे कि आप कितना इंटरेस्टेड हो इस चीज़ में, जिससे मुझे थोड़ा आइडिया लगेगा। और बस इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, जाती हूँ, उसको ख़त्म करती हूँ, फिर तैयार होंगी जाने के लिए। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लेना, और मैं मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।